चलें जी, जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ जाता हूँ। वर्किंग एग्जाम्पल टू आपके पास इंटरप्रिटेशन इसकी, अगर आपके पास गिवन हो तो आप क्या क्या देख सकते हो। आप देख सकते हो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, इसकी रेंज क्या है। रेंज मतलब जितना वाई एक्सिस कवर करे। तो मैं अगर लिखूंगा, अगर ग्राफ गिविंग होगा तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि भाई इसके एक्स इंटरसेप्ट हैं 2,0 और -2,0। वाई इंटरसेप्ट और टर्निंग पॉइंट इस वक्त सेम है, 0,-4। इसकी डोमेन, ये पूरा एक्स एक्सिस कवर कर रहा है क्योंकि ये आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं लिखूंगा इसकी जो डोमेन है यानी इनपुट वैल्यू, वो पूरी की पूरी रियल नंबर है। और जो इसकी रेंज है, कितना वाई एक्सिस कवर कर रहा है, तो माइनस स्टार्ट और ऊपर जाता जा रहा है। तो मैं कहूंगा इसकी वाई रेंज यानी वाई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है। यानी -4 के से स्टार्ट हो रहा है और -4 से आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। जिसको यहां तक बात समझ आई है थम्स अप कर दें जल्दी जल्दी। यस मैन आया तो चला गया क्या? स्टैंड वापस आ गया। यार ये बच्चे, हाँ, शाबाश। अभी भी वही बेवकूफियां कर रही है। सैम, अल्लाह, करीना। और ये सैम की उम्र बड़ी है, सैम तशरीफ ले आए हैं। अच्छा जी, अगर मैं इस ग्राफ, क्योंकि मैं काफी बातें कर चुका हूं, अब मैं थोड़ा स्पीडी हूं, तो मैं इसके एक्स इंटरसेप्ट देख सकता हूँ, वाई इंटरसेप्ट इस वक्त सेम है। तो एक्स इंटरसेप्ट इसका है 1,0, 0,0, और ये वैल्यू है -1,0। इंटरप्रिटेशन में जो मैक्स मैक्स बातें है, इसकी जो डोमेन है ये पूरा एक्स एक्सिस कवर करेगा, यानी ये ऐसे आगे जाता जाएगा कवर करेगा। और ये ऐसे इधर भी आगे जाता जाएगा, ये भी कवर करेगा। तो डोमेन इसकी पूरी रियल नंबर है, और मजे की बात, रेंज भी इसकी रियल नंबर ही है, क्योंकि ये पूरा वाई एक्सिस भी कवर कर रहा है। ये पूरा का पूरा वाई एक्सिस भी कवर कर। तो इसका मतलब ये है, या अल्लाह रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, यस। इसका मतलब ये है कि ये इंटरसेप्ट है और डोमेन और रेंज है। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो गई। कोई ना कोई वैल्यू अगर फाइंड करने की बात कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे कहे कि यार एफ ऑफ 0 की वैल्यू बताओ, या वो आपसे ऐसे कहे कि वो एक्स की वैल्यू बताओ जो आपने पुट की और आंसर 0 आया, तो वो तीन वैल्यूज है। एक 1 है, दूसरी 0 पे ही 0 आया था, और तीसरी आपके पास -1 पे 0, यानी इसका आंसर ये तीन वैल्यूज हो। और भी डिफरेंट किस्म की इंटरप्रिटेशन कर सकता है, डोमेन रेंज पर भी मैंने बात कर ली। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाते हैं इसकी इंटरप्रिटेशन पे। जैसे कुछ क्वेश्चंस में ये ग्राफ आपके पास ये दिया हुआ है, इसमें मैक्स से मैक्स जो इंटरप्रिटेशन हो सकती है, ना ये एक्स इंटरसेप्ट करते हैं ना ये वाई इंटरसेप्ट करते हैं इस वाले ग्राफ की शक्ल में। तो इसका शेप ही पूछ सकता है कि भाई ये कौन से शेप में आपके पास होगा। तो अगर पॉजिटिव होगा ये, तो ये पहले और तीसरे क्वाड्रेंट पे होगा। अगर नेगेटिव होगा तो दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में। इसके अलावा वो आइसोमटॉप्स वगैरह पूछ सकता है, पर खैर इस इतना इंटरप्रिटेशन में वो इतना हाई जाएगा नहीं। हाँ, इस वाले ग्राफ में जो मैक्सिमम बातें पूछ सकता है, 2 × 3 पावर x है। इसमें पूछ सकता है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक्स की वैल्यू 0 पुट करना, और एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई का आंसर आ रहा है 2। तो ये आप देख सकते हैं 0,2 वाई इंटरसेप्ट है। मैक्स से मैक्स अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये फिर ऐसे ऊपर ग्रो करेगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो फिर ये ऐसे नीचे की साइड पर जाएगा। डोमेन इसकी ऑफ कोर्स पूरे रियल नंबर होते हैं क्योंकि ये पूरा एक्स एक्सिस कवर करता है।
रेंज इसकी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऊपर वाले की भी डोमेन रेंज पे डिस्कस कर सकता है। तो जो इसकी डोमेन होती है वो, जो x की वैल्यू होती है वो तमाम रियल नंबर होते हैं सिवाय एक नंबर के। जीरो नहीं पुट कर सकते डोमेन में। अगर जीरो पुट करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ये जीरो रखा तो क्या हो जाएगा। और रेंज इसकी पूरी y एक्सिस कवर करता है सिवाय जीरो के। जीरो नहीं आता। मैं भी इसके कुछ क्वेश्चंस आएंगे नीचे, तो मैं वहां पर भी, जब एमसीक्यूज आएंगे तो मैं वहां से भी आपको हेल्प आउट कर दूंगा। अच्छा चलें, ठीक है। अब थोड़ा सा आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हुई है अब तक। ये दो एमसीक्यूज के आंसर भेजिएगा, देखूं आप लोग अब कैसा सोचना स्टार्ट कर चुके। ईशा ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बाकी सब ने पार्टिसिपेट किया। ईशा आप भी पार्टिसिपेट करो। सैम आपने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। ईमान आपने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। आंसर भेजो भाई। चलो विषम को एक लैंग्वेज समझ नहीं आई, ठीक है। वेरी गुड हसनैन, तुम बिल्कुल डॉट टारगेट पे हो। वेरी गुड अतीक, तुम भी बिल्कुल डॉट टारगेट पे हो। बाकियों को समझ नहीं आया, तो जिनको समझ नहीं आया वो वापस सुन लें। रेंज का मतलब होता है कि ग्राफ ने कितना वाई एक्सिस कवर किया है। ये यहां से स्टार्ट हुआ है इस पॉइंट से, और ये इससे फिर ऊपर जाता गया है। और ये पॉइंट कुछ और नहीं, -5 है।
यानी y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -5, यानी -5 से स्टार्ट हो जा रहा है, ऊपर का मतलब ग्रेटर देन, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये क्यूबिक फंक्शन है, वेल नॉन क्यूबिक फंक्शन, जिसकी डिग्री 3 होती है, ऑफकोर्स हाईएस्ट पावर 3 होता है, तो सी आपका आंसर होगा। जिस जिसको मेरी ये बात समझ आ गई है थम्स अप करते हैं, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान करो, चीजों को ध्यान करो, स्पेशली मैं ईशा को और सैम को कहूंगा कि वीडियोस रिकॉर्डिंग जरूर देखा करें, बहुत फायदा होगा। या लाइन क्वेश्चन 446 का है। चलें, इस एमसीक्यूज का आंसर दें जो आधा ऊपर आधा नीचे है। पता नहीं यार, इतनी सारी चीजें बनाऊंगा तो यही होगा। बेटा रिकॉर्डिंग में रोजाना भेज रहा हूँ, रोजाना। आपका नाम? मेरा नाम यासिर सी है। काबीना ने एहसास ये थी क्या कि आपको पता नहीं कि मीटिंग हो रही है कभी। अच्छा भाई, पता नहीं अभी तक किसी ने सेंड नहीं किया। अब ये बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है द रेसिप्रोकल टाइप ऑफ अ ग्राफ फ्लो पासिस थ्रू, ये गुजर रहा है 5 से, और 1 5 के यहाँ पर होगा, ये रहा 1 5, और ये 5 1, एंड नेवर टचेस आइदर एक्सिस, यानी किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इन y इज इक्वल टू के अपॉन, अच्छा वेरी गुड। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया है, दो दो पॉइंट्स दिए, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट, ये इसी ग्राफ का एक पॉइंट है और ये इसी ग्राफ की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू के अपॉन एक्स, है ना। ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। x की जगह, y की जगह 5 पुट कर लो, k x की जगह 1 पुट कर लो, तो यहां से k की वैल्यू आपके पास आ रही है 5। यानी ये ग्राफ बेसिकली होगा y इज इक्वल टू 5/x। तो ये जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें, पर क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये मुझे नजर आया, क्वेश्चन समझ नहीं आया दोस्तों, ये मुझे नजर आया। चलो ये 4 और 5 करो, ऐसे ही आइडिया आएगा कि आपको क्या करना आ रहा है और क्या करना नहीं आ रहा।
चले भाई मेरी बारी। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कह रहा है द एक्सपोनेंशियल ग्राफ फ्लो passes through 0,4 and steeply to the right, flattening towards x-axis on the left। ठीक है। द ग्राफ रिप्रेजेंट द डेके, डेके मतलब डिक्रीज हो रहा है, डेके मतलब होता है डिक्रीज हो रहा है एक्स ए इज इक्वल टू 4। नहीं भाई, ये डिक्रीज नहीं हो रहा, ये तो ऊपर जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। ग्रोथ एट ए इज इक्वल टू 4, बिल्कुल ए इज इक्वल टू 4 पे ग्रोथ हो रही है। अगला पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक तो ये है ही नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। रेसिप्रोकल भी नहीं है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द लाइन एंड द कर्व फ्लो इंटरसेक्ट एग्जैक्टली वन पॉइंट, व्हाट कैन यू कंक्लूड। नहीं, ये वन पॉइंट ग्राफ जरा गलत बना हुआ है। अगर वन पॉइंट से तो ये ऐसे होगा वैसे। चलो मैं इसको ठीक करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पांचवा। इसको मैं ठीक करवाऊंगा। अगर ये एक पॉइंट से टकराएगा तो इसका मतलब है इसका एग्जैक्टली एक सोल्यूशन होगा। ये दो पॉइंट्स टकरा रहा है, उसने कहा है कि ऊपर एक पॉइंट टकरा रहा है, तो इसका मतलब होगा ये एग्जैक्टली इसका एक सोल्यूशन होगा। ये खाली एक, ये खैर ये अगला एसएलओ से यही कर रहे होंगे, अगले एसएलओ में हम लोग। चले जी, ये 5 वाला ट्राई करें। 5 वाला, ये 6 वाला ट्राई करें। सर ये हमारी वर्कशीट में कहाँ है? क्या बोल रहे हो अतीक? सर ये हमारी वर्कशीट में कहाँ है? ये स्कूल वाली में तो नहीं है। ये स्कूल वाले थोड़ा हल्का आते हैं, और ये बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड बात बोल रहा है। खैर ठीक है, इतना मैं तुम्हें पागल नहीं कर रहा। तुम सेवेंथ वाला करो, एट वाला करो, उसको छोड़ो, वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड ही है। सेवेंथ, बोलो बोलो। सेवन वाले का वैसे आंसर क्या है? किस वाले का आंसर? ओ, सिक्स वाले का। क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, पर वो जो एब्सोल्यूट वैल्यू देखी मैंने कहा। दिपेरा बोला ब्लो हैज इट वर्टेक्स, ठीक है। अननोन इंटीजर का छोड़ो छोड़ो यार, लेंदी हो जाएगा, छोड़ो। मुझे बहुत सारी बातें बतानी पड़ेंगी इसमें। लीव, इतना इतना भी नहीं देगा जितना मैं करवा रहा हूँ, ये तो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड हो जाएगा। हल्का हाथ रखते हैं। हल्का फिर भी नहीं रखा, खैर ये भी आसान नहीं है, पर ये अटेम्प्ट करो, चलो कम से कम थोड़े से अट्रैक्टिव तो हैं AQB के हिसाब से। सर सेवेंथ का आंसर यहाँ बताऊँ या व्हाट्सएप पे? तो व्हाट्सएप पे भेजो।
चलें इन दो के आंसर दे देते हैं। दरअसल मैंने ये देखा था, इसी वजह से मैंने कहा था छोड़ो ये ज्यादा बातें इसमें और डिस्कस करने ही पड़ जाएंगे, और थोड़ा ज्यादा ही हाई लेवल चल रहा है। The graph below shows the line and the cube intersected at three different points. What does you tell you about the corresponding system of equation? It has exactly one solution. No, एक solution तो नहीं है. It has exactly three real solution. Of course, एक solution ये रहा, एक solution ये रहा. जब दो चीजें टकराती हैं तो जो उनके इंटरसेक्ट पॉइंट होते हैं वो उस सिस्टम का सॉल्यूशन होते हैं. तो इसका मतलब इसके तीन सॉल्यूशन हैं. अब कहता है द डेके क्यों कह रहा है? क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है. द डेके ग्राफ फ्लो शोज passing through 0, 64, this one, this and this one. Using these two level points, what is the base of the exponential function? अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नॉर्मली इस शक्ल का होता है, ए बी पावर एक्स. वैसे इसको देना चाहिए था, इसने दिया नहीं. अब मैं दोनों ए और बी दोनों की वैल्यूज फाइंड करूं. मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करने की बात कर रहा है? बेस. ये बेस कहलाती है, ये नंबर. चलो ठीक है. 0, 64, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 64. 64 ए, एक्स की वैल्यू 0. तो एक्स की वैल्यू 0 तो ये तो हो जाएगा 1. ए की वैल्यू 64 आ गई, पर मुझे ए की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बी की, बेस की वैल्यू. तो चलो कम से कम मुझे ये तो पता चल गया ए की वैल्यू 64 है. एक्स बेटा ये जनरल होती है, अगर नहीं गिविंग होगी तो आप यही फॉर्म लिखे एक्चुअल फंक्शन की, ये मैंने के साथ डिस्कस की है. अगर दी भी नहीं होगी तो यही फॉर्म लिखोगे. ओके, सो इसका मतलब ये ए की वैल्यू मिल गई है. अब मुझे मैं सेकंड पॉइंट पुट करूंगा 2 और 16. y की जगह 16, ये 64 ऑलरेडी मुझे मिल गया था. b मुझे चाहिए x2. तो अगर मैं ये कैंसिल आउट करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई थिंक 16 के टेबल में 4 दफा. 4 को डिवाइड करूंगा, 1/4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर. रेडिकल लूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू बी. और आई कैन अंडरस्टैंड ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, काफी लेंथी. तो बी की वैल्यू आ रही है +-5. तो इन्होंने प्लस का आंसर दिया है तो मैं प्लस का आंसर, और वैसे भी बेस नेगेटिव नहीं हो सकती, प्लस की होगी. मैं बता चुका हूं इसमें, इस फंक्शन में ये बी आपके पास 1 के बराबर नहीं होता और बी ग्रेटर देन 0 होता है. तो ये आपके पास 0.5 है. ये बहुत एक्सट्रीम क्वेश्चन है, पर मैं एक्सट्रीम की तैयारी करवा रहा हूँ. इसके अंदर से जो होगा सब कुछ आना चाहिए आपको, सब कुछ, क्योंकि इन्हीं के अंदर से कोई छोटा मोटा क्वेश्चन बनाना. चले ठीक है, मैं इसको रेस्ट को छोड़ रहा हूं, थोड़े से सीआरक्यू की तरफ चला जाता हूं. जल्दी से सब मुझे पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं. पहला क्वेश्चन जो भी ये मांग रहा है सीआरक्यू का, शाबाश लग जाओ.
चलें जी, अब मैं इसका सॉल्यूशन दे देता हूं। इसने क्या क्या मांगा है? फ्रॉम द ग्राफ रूट्स मतलब होते हैं एक्स इंटरसेप्ट, इसको जीरोस भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं। द मिनिमम पॉइंट, ये मिनिमम पॉइंट है। एंड द रेंज, रेंज मतलब कितना वाई एक्सिस कवर किया है ग्राफ ने। एंड हाउ हाउ ईच वाज रीड इन द ग्राफ, ठीक है। ये कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट। ये दिया हुआ है 0,2 और 0,2 बोल रहा हूँ। ये होगा 2,0 और ये होगा -2,0। ये होगा जीरो। टर्निंग पॉइंट वर्टेक्स 0,-4 है। रेंज आपके पास दिया हुआ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। जिस जिसको मेरी ये बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। मेरी आवाज आ रही है? चलो, बाकी मूव कर गए मेरे ख्याल में, इंटरनेट का मसला है। इसको यहीं तक रख लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। कल आपके पास छुट्टी रहेगी 14 अगस्त। हम इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात करेंगे, टेस्ट होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।